दोस्तों हाल ही में मैंने ननपकल नेराथु मयक्कम नाम की एक फिल्म देखी है और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है। तो आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को ब्रीफली जानेंगे, साथ ही कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, खास करके अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम जेम्स नाम के किरदार से इंट्रोड्यूस होते हैं जो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है और वो केरला में रहता है। जेम्स एक सिनेमा हॉल में काम करता है और फिलहाल वो अपने फैमिली और अपने विलेज के बाकी सभी लोगों के साथ तमिलनाडु के डिफरेंट चर्चेस घूमकर वापस केरला जा रहा होता है। रास्ते में इनकी बस एक ढाबे पर रुक जाती है जहाँ खाना खाते वक्त जेम्स काफी इरिटेटेड दिखता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जेम्स केरला से था और उसे वहाँ का ही कल्चर खाना वगैरह पसंद था। तो ऐसे में तमिलनाडु का जो खाना वो खा रहा था वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए वो कंप्लेन भी करने लग जाता है। वो इरिटेटेड होकर कहने लगता है कि खाना बिल्कुल बेस्वाद है, चाय कितनी मीठी है वगैरह वगैरह। तो खाना खा लेने के बाद सभी लोग वापस बस में आ जाते हैं, जिसके बाद बस का ड्राइवर तमिल मूवी सॉन्ग्स प्ले करना शुरू करता है और ये सुनकर जेम्स और भी ज्यादा इरिटेट होता है। जेम्स ड्राइवर के पास जाके बोलता है कि प्लीज तमिल सॉन्ग प्ले करना बंद करो, थोड़े मलयालम सॉन्ग्स भी चला दो। ड्राइवर उसकी बात मान लेता है और थोड़ी देर बाद गाना वगैरह सुनते हुए बस के सभी लोग सो जाते हैं। इस तरह बस आगे बढ़ती रहती है और थोड़ी देर बाद जेम्स की आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो ड्राइवर के पास जाता है और तुरंत इस बस को रोकने के लिए कहता है। बस के रुकते हुए बस से उतर जाता है और वो खेत के बीच से होते हुए एक छोटे से गांव की तरफ जाने लगता है और यहाँ कुछ गलियों से होते हुए सीधा एक घर में एंटर करता है। अब घर में एंटर करते ही वो सबसे पहले एक गाय को चारा देता है, फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज करके घर के अंदर जाता है जहाँ उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। जेम्स इस ओल्ड लेडी से तमिल में बात करने लगता है और उसे माँ कहकर बुलाता है। वो कहता है कि माँ तुमने काला चश्मा क्यों पहना हुआ है? ओल्ड लेडी उसे कहती है कि अभी अभी उसकी आंखों की ऑपरेशन हुई है, इसलिए डॉक्टर ने उनकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मा दिया है। जेम्स ये बात सुनकर अंदर रूम में जाता है जहां उसे एक यंग लेडी सोई हुई दिखाई देती है। वो उस लेडी को देखकर उसका नाम को पुकारता है और कहता है कि कुनकुरी, क्या तुम अभी तक सो रही हो? कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद ही चाय बना लेता हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। इसके बाद वो अपने लिए और कुंकू के लिए भी चाय बनाता है और उससे पूछता है कि किचन में खाने पीने का सारा सामान क्यों खत्म है और किसी ने भी उसे बताया क्यों नहीं। वो तुरंत वहां से एक थैला उठाता है और मार्केट से राशन का सामान लेने के लिए यही पास ही पड़ी एक बाइक लेकर निकल जाता है। तभी यहाँ घर के दो और मेंबर्स आते हैं जो कि जेम्स को बाइक ले जाते हुए देखते हैं और वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये आदमी कौन है और उनसे इस तरह से क्यों बात कर रहा है। आई मीन जेम्स ऐसे बिहेव कर रहा था मानो वो इस परिवार का हिस्सा है, जबकि कोई उसे जानता तक नहीं था ना। क्योंकि जेम्स बाइक लेकर यहाँ से निकल गया था तो घर वालों को लगता है कि ये जरूर कोई चोर होगा और वो लोग उसके पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बस में जेम्स की जो एक्चुअल वाइफ थी और उसका बेटा था वो बहुत परेशान हो जाते हैं और बस के सभी लोग जेम्स को ढूंढते हुए इस गांव में एंटर कर जाते हैं। यहाँ जेम्स अपनी वाइफ और बेटे के सामने उसी बाइक पर बैठकर ऐसे निकल जाता है जैसे उन दोनों को वो जानता ही ना हो और ये देखकर जेम्स के गांव वाले उस छोटे से गांव के सभी लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आदमी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वहीं कुंकू के घर की बात की जाए तो उसे ऐसा फील होने लगता है कि भैया जेम्स उसे जिस तरह से आवाज दे रहा था वो ठीक वैसे ही है जैसे उसका हस्बैंड कल्याण सुंदरम उसे आवाज दिया करता था। एनीवेज यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जेम्स पे आता है जो कि गांव में एक खेत के अंदर जाता है और वहां की फसल चेक करने लगता है, जिसके बाद वो वापस विलेज के अंदर एक मंदिर में जाता है और क्रिश्चियन होने के बाद भी वो इस मंदिर में पूजा करने लगता है एज इफ वो कोई हिंदू प्रीस्ट हो। यहाँ से निकलकर जेम्स एक कम्युनिटी हॉल में जाता है जहाँ काफी सारे आदमी बैठकर बात कर रहे थे और जेम्स इन लोगों से इस तरह से बात करने लगता है मानो वो सभी को जानता हो, लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग तो जेम्स को जान ही नहीं रहे थे और वो लोग बहुत आश्चर्य में भी थे। अब यहाँ सरप्राइजिंग बात यह थी कि भले ही वो लोग जेम्स को ना जानते हो लेकिन जेम्स यहाँ मौजूद सभी लोगों के नाम तक जानता था। अब जेम्स यहाँ से एक चाय की टपरी पे जाता है जहाँ वो एक चाय ऑर्डर करता है। अब यहाँ एज एन ऑडियंस हम एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर पहले जेम्स जो कि तमिलनाडु की मीठी चाय से इरिटेट हो रहा था वो यहाँ चाय में खुद ही बहुत ज्यादा शक्कर डालता है और एकदम मजे से पीने लगता है। अब चाय पीने के बाद जेम्स गांव के अंदर जाता है जहाँ वो कुछ लोगों के साथ तमिल गाने पे डांस करने लगता है और ये वही गाने जो थोड़ी देर पहले बस में बज रहे थे जिन्हें सुनकर जेम्स इरिटेट हुआ था। एनीवेज दूसरी तरफ कुंकू की बेटी स्कूल से घर आती है जहाँ वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपनी माँ को बहुत डांटती है क्योंकि कोई एक अनजान आदमी आज सुबह उनके घर आकर उनकी बाइक उठाकर ले गया और वो सब देखते रह गए। नाउ कमिंग बैक टू जेम्स, शाम होने पर जेम्स एक दारू के अड्डे पे जाता है और वहाँ काफी दारू पीकर तमिल सॉन्ग्स पे डांस करने लगता है और साथ ही साथ तमिल मूवी के डायलॉग्स भी बोलने लगता है। रात होने पर वो राशन का सारा सामान लेकर घर वापस आता है और घर के बूढ़े आदमी से बोलता है कि मैं सारा सामान ले आया हूँ, अगली बार से सामान खत्म होने पर मुझे सही टाइम से बता देना ताकि मैं राशन टाइम पे ले आऊँ। तभी जेम्स के गाँव वाले यहाँ आ जाते हैं और जेम्स की वाइफ उससे कहती है कि आप तमिल लैंग्वेज में क्यों
बात कर रहे हैं और ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे आप हमें जानते ही नहीं। बाकी लोग भी जेम्स को जल्दी से वापस चलने के लिए कहते हैं क्योंकि उन सबको केरला जाना था। यहाँ कुंकू के गांव वाले भी जेम्स पर गुस्सा होने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम सुबह से गांव में ऐसे क्यों घूम रहे हो जैसे तुम यहीं के रहने वाले हो, क्या तुम इस गांव में किसी चोरी के इरादे से आए हो। ये सब सुनकर जेम्स बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि कौन कहता है कि मैं इस गांव से नहीं हूं, मैं कल्याण सुंदरम इसी गांव में पैदा हुआ, इसी गांव में पला बढ़ा हूं और यही मेरे दादा परदादा भी जन्मे थे और अब अगर किसी ने भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर जेम्स की वाइफ बहुत परेशान हो जाती है, पर वहां कुंकू की फैमिली काफी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि जिस कल्याण सुंदरम का नाम जेम्स ने अभी लिया था वो और कोई नहीं बल्कि कुंकू का पति था। यहाँ हमें पता चलता है कि लगभग 2 साल पहले कल्याण सुंदरम इस गांव से किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आया, जिसके बाद गांव वाले ने कल्याण सुंदरम को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज अचानक ही जेम्स इस गांव में एंटर कर गया है और ऐसे बिहेव करने लग गया है एज इफ वो कल्याण सुंदरम हो। ये सभी बातें सुनकर एक ओल्ड आदमी जेम्स की वाइफ और उस गांव वालों को कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जेम्स को आज रात यही रहने दे और सुबह होने तक का वेट करें, हो सकता है सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए ना। वहीं हम देखते हैं कि जेम्स, जो कि अब अपने आप को कल्याण सुंदरम बता रहा था, वो कल्याण सुंदरम की माँ की गोद में जाके सर रखकर सो जाता है और सभी लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अब सुबह जेम्स सबसे पहले जल्दी उठता है, देन अपने गाय का दूध निकालता है, फिर इसे बेचने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कोई भी उससे दूध नहीं खरीद रहा था क्योंकि सभी का कहना था कि उनके यहाँ कोई और दूध बेचने आता है। ये सुनकर जेम्स बहुत परेशान हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है कि कल तक तो सभी लोग मुझसे ही दूध खरीद रहे थे, आज इन्हें क्या हो गया है। इसके बाद जेम्स पोस्ट ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अब जेम्स के सिचुएशन को देखकर जेम्स के गांव वाले समझ गए थे कि भैया अभी तक ये बंदा ठीक हुआ नहीं है। ऐसे में जेम्स के गांव वाले सजेस्ट करते हैं कि उन्हें जेम्स के खाने में बेहोशी की दवा मिला देनी चाहिए, जिसके बाद वो बेहोश हो जाएगा और लोग उसे अपने साथ अपने गांव ले जाएंगे। वहीं जेम्स की बात की जाए तो वो पोस्ट ऑफिस पहुंच चुका था और यहाँ वो पैसे निकालने के लिए फॉर्म पे साइन करता है और उसे फिल करके अकाउंटेंट को देता है। नाउ अकाउंटेंट फॉर्म देखता है जिसपे कल्याण सुंदरम के सिग्नेचर थे जो कि एग्जैक्ट मैच हो रहे थे, लेकिन जेम्स और कल्याण सुंदरम की शक्ल मैच नहीं हो रही थी, इसीलिए वो जेम्स को पैसे देने से मना कर देता है। जेम्स यहाँ अकाउंटेंट से लड़ने लगता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब इन घटनाओं से जेम्स काफी परेशान होने लग गया था और वो यही सोच रहा था कि लोग उसे पहचान क्यों नहीं रहे। रास्ते में जेम्स को एक मंदिर बनता हुआ दिखता है जिसे देखकर वो बहुत पजल्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि कल तक तो यहाँ कोई मंदिर नहीं था, अचानक ये मंदिर कहाँ से आ गया। और वो अपने चेहरे पे हाथ रखता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई है, इसीलिए वो शेव कराने के लिए एक सलून पे जाता है और वहां बार्बर से कहता है कि अपने अंकल को बुलाओ क्योंकि मैं उन्हीं से शेव करवाता हूँ। ये बात सुनकर बार्बर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जेम्स को बताता है कि मेरे अंकल को मरे हुए आज पूरे 6 महीने हो गए। ऐसा कहते हुए वो सामने लगे एक फोटो की तरफ इशारा करता है। जेम्स सामने लगी उस फोटो को देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस ओल्ड मैन की फोटो पर जो डेट मेंशन था उसमें ईयर 2011 लिखा था, जबकि जेम्स के हिसाब से अभी तो ईयर 2009 चल रहा था। जेम्स की नजर सामने रखे मिरर पे जाती है जहां वो अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है और वो खुद को पहचान ही नहीं पाता। जेम्स को लग रहा था कि वो तो कल्याण सुंदरम है, तो ऐसे में उसका चेहरा कैसे बदल गया। इसके बाद वो मायूस होकर अपने घर आता है और सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खाता है और खाना खाते हुए बहुत रोने लगता है। खाना खाने के बाद वो कल्याण सुंदरम की माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि समय पर दवाई जरूर खाना ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। ओल्ड लेडी कहती है कि गांव वालों ने उनसे कहा है कि उनका बेटा कल्याण वापस आ गया है, भगवान करे कि मेरी आंखें जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ये सुनकर जेम्स बहुत उदास हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि हाँ तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगी। इतना कहकर वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और एज एन ऑडियंस यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं कि भले ही जेम्स घर से बाहर चला गया था लेकिन उसकी शैडो अभी भी एक दीवार पे फ्रीज हो गई थी। घर से निकलने के बाद जेम्स अचानक ही नींद से उठ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो किसी दूसरे गांव में है और उसके कपड़े वगैरह भी बदले हुए हैं। वो सामने खड़ी अपनी वाइफ अपने बेटे को पहचान लेता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग इस गांव में क्या कर रहे हो। और ये देखकर दोनों गांव के लोग समझ जाते हैं कि जेम्स वापस ठीक हो गया है, यानी वापस से वो जेम्स बन गया है, कल्याण सुंदरम नहीं रहा। इसके बाद जेम्स अपनी फैमिली अपने गांव वालों के साथ वापस केरला के लिए निकल पड़ता है। फिल्म के एंड में हम सभी को बस में बैठा हुआ देखते हैं, जिसके बाद बस चल पड़ती है और इस गांव का एक कुत्ता उस बस के पीछे भागने लगता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो है ना मूवी काफी डिफरेंट सी। वेल आपके मन में काफी कंफ्यूजन भी होगी, तो चलिए कुछ थियरीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ होता यह है कि जेम्स जो कि एक मलयाली आदमी है वो अपनी फैमिली और अपने विलेज के लोगों के साथ तमिलनाडु के टूर पे निकलता है। यहाँ कुंकू के गांव आते ही जेम्स के अंदर कल्याण सुंदरम आ जाता है। मतलब वहाँ एक आदमी रहता था जो कि 2 साल पहले गायब हो गया था, पता नहीं मरा या जिंदा है, वो आ चुका है और जेम्स बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करने लगा है। इसके बाद जेम्स कल्याण सुंदरम की तरह ही हर कुछ कर रहा था, लाइक उसका काम करना, उसका
उसका अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करना। लेकिन ऑब्वियसली लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली उनका शकल अलग था। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि जेम्स की बॉडी पर कल्याण सुंदरम के आत्मा का कंट्रोल हो गया था, अगर इसे आप उस एंगल में देखें, लाइक भूत वाले एंगल में। अब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कल्याण सुंदरम किसी ऐसे इंसिडेंट में मारा गया था जहां उसे खुद भी नहीं पता चला कि उसकी मौत हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, सोते हुए किसी जर्नी के दौरान। मरने के बाद कल्याण की आत्मा भटकती रही और जब उसे जेम्स की बॉडी एज ए होस्ट मिल गई तब वो अपनी लाइफ ठीक उसी दिन से स्टार्ट किया जब उसकी मौत हुई थी, यानी कि साल 2009 से। कल्याण गांव के लोगों के साथ एकदम वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे वो नॉर्मली 2009 में बिहेव करता था और अपना रूटीन भी फॉलो कर रहा था। अब आपको वो सीन याद होगा जब जेन सबके सामने चिल्लाता है कि मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूं, और ये डिपिक्ट करता है कि कल्याण ही जेम्स की बॉडी में था और उसे अभी तक रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। फाइनली जब कल्याण शेविंग कराने जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि ये साल 2011 चल रहा है और यहीं पर वो पहली बार अपना फेस मिरर में देखता है, जहां उसे पता चलता है कि दरअसल ये किसी और का शरीर है। और ये सब रियलाइज होने के बाद वाले सीन्स में हम साफ देख पाते हैं कि जेम्स ऐसे बिहेव करने लगता है एज इफ वो इन सब लोगों को छोड़कर जाने वाला है, और होता भी वही है। कल्याण जेम्स की बॉडी को छोड़कर चला जाता है और अगर आपको याद होगा तो जब जेम्स लास्ट के सीन में कुंगू के घर से बाहर जा रहा होता है तब हम उसकी शैडो यानी कि परछाई को वहीं दीवार पे फ्रीज देखते हैं, व्हिच सिंबलाइजेस कि कल्याण ने जेम्स की बॉडी को छोड़ दिया था। तो ये थी एक सिंपल सी थियरी जहां भूत वाला एंगल है कि हाँ, उसकी आत्मा थी जिसको पता ही नहीं चला कि वो मर गया, तो वो जेम्स की बॉडी में आ गया, उसकी तरह बिहेव किया, लेकिन जब पता चला तो उसकी बॉडी को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक और थियरी है जो कि इस पिछले वाली थियरी से बिल्कुल भी अलग है और इसे सुनकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे। तो इस थियरी के हिसाब से बस के अंदर जब सबकी आंख लग गई थी उसके बाद जो कुछ भी हुआ वैसा कुछ दरअसल में हुआ ही नहीं था। जी हाँ, ये सब जेम्स का एक सपना ही था। और अगर मूवी के टाइटल ननपकल निरथु मयक्कम का लिटरल मीनिंग लिया जाए तो इट मींस आफ्टरनून ड्रीम, यानी कि दोपहर का सपना। सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये सब जेम्स का एक सपना मात्र हो, क्योंकि जेम्स सिनेमा हॉल में काम किया करता था और मूवीज वगैरह की स्टोरी उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती होगी। मैं भी इतनी मूवीज देखता हूँ, एनीमे देखता हूँ, मेरे को भी सपना में सिर्फ मूवीज ही आता है, सच बताता हूँ। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये सब स्ट्रेंज था जेम्स के लिए, एज इफ वो कोई सपना हो, इसलिए मूवी का टाइटल आफ्टरनून ड्रीम पर रखा गया है। अब मैं आपको एक और अजीब बात बताऊं, ननपकल निरथु मयक्कम की स्टोरी दरअसल एक ओल्ड एडवर्टाइजमेंट से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट ग्रीन प्लाई नाम के एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था जहां एक यंग सिख बच्चा अपनी फैमिली के साथ तमिलनाडु जाता है और यहाँ आकर वो ऐसे बिहेव करने लगता है एज इफ वो कोई एडल्ट तमिल मैन हो। तो हाँ, वो एड तो फनी सा था, छोटा सा था, बट यहाँ एक पूरे कहानी को बना दिया गया जो कि काफी दिलचस्प है और मुझे पर्सनली इसकी जो कॉन्सेप्ट थी वो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आप अपनी थ्योरीज भी कोई हो तो बता दीजिए। तो बस यही थी ननपकल निरथु मयक्कम मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।